हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घर में सुरक्षित हैं और हम आप सबको क्लास 1 एंड 2 में वेलकम करते हैं। वी वेलकम यू टू क्लास 1 एंड 2। हम ये वीडियो क्लास 1 एंड 2 के बच्चों के लिए बनाया है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घर में पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे, स्टडी एट होम को। कई चीज़ें जो स्वाध्याय में आप सीख रहे हैं उससे आपको मज़ा आया होगा। अब हम एक ओवरव्यू देखेंगे जो अभी तक हम लोग अप्रैल से लेकर अभी तक हम लोगों ने किया है। पहले हम लोग शुरू किए हैं स्वाध्याय से। आपको याद होगा स्वाध्याय से जो स्व लर्निंग में जो लेसन्स है उसको आप लोग पढ़ रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, उसमें तमाम एक्टिविटीज़ था उसको आप लोग देख रहे थे। आपके टीचर्स आपको गाइड कर रहे थे मैसेजेस डाल के स्वास्थ्य शेयरिंग में। इसके बाद मिड अप्रैल में हम लोग उन लेसन्स को चुने थे जो आपको किताब में नहीं है लेकिन स्वाध्याय में है। तो उन लेसन्स को आपको टीचर्स इधर उधर लेसन्स को चुन के आपको गाइड कर रहे थे। कभी कभी बीच बीच में आपको ऑडियो लेसन्स भी डाले हुए थे। अब 25 मई से हम लोग किताबों के साथ पढ़ाई चालू किए हैं। 25 मई के पहले आपके पास किताब पहुंचा था और तब से टीचर्स आपको वीडियो रिकॉर्डेड अपने लेसन्स आपको डालना शुरू किया है। उसमें जो किताबों में लेसन्स है उसको 3 भाग में बांटा गया। पहला भाग जिसमें लेसन्स थोड़ा आसान है, आप लोग जब दूर में हैं आपको समझाने में आसान होगा, या ऐसे लेसन्स जो पहले से थोड़ा बहुत आपको जानकारी है उन लेसन्स को चुना गया। फिर यदि लॉकडाउन बढ़ेगा तो कुछ नेक्स्ट स्टेप ऑफ लेसन्स को हम लोग पहले से प्रिपेयर करके रखे हैं। फिर लास्ट में जब आप लोग आएंगे यहाँ पर सामने सारे समस्याएं दूर हो जाएगा, आप लोग आएंगे तब आपको आमने सामने आपको पढ़ाने के लिए इस तरह किताबों को 3 भाग में बांटा गया। अब जो 25 मई से पहला भाग को लेके चल रहे हैं, इसलिए आपको लेसन्स इधर उधर से मिलता होगा, एक सीरियल से लाइन से ना पढ़ा के इधर उधर से पढ़ा रहे हैं। और एक बात हम बताएंगे, स्व अध्ययन एक खजाना है, उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। उसमें कंपटीशन एग्ज़ाम्स के भी कई सारे चीज़ें हैं। आपको याद होगा स्कूल में आप लोगों को बुक ख़त्म होने के बाद आप अदर पब्लिकेशन बुक्स पढ़ते थे, टीचर्स आपको देते थे। लाइब्रेरी में पढ़ते थे। इस तरह हर किताब से आपको जानकारी देने का एक स्रोत है स्वाध्याय। और आपके जानकारी के लिए मैं बताएं, पिछले साल जब हम लोग इंडियन टैलेंट का एग्ज़ाम लिखे थे, 3 से 8 तक के बच्चे लिखे थे, उसमें कई बच्चों को इनाम मिला था। उसमें एक हमारा स्कूल की स्टूडेंट को 1 लाख रुपीज़ का एक प्राइज़ उन्होंने जीता था। तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो अपने समय को इधर उधर फालतू बातों में, टीवी में, वीडियो गेम्स में ना खर्च करके स्वास्थ्य शेयरिंग में जो टीचर्स लेसन डालते हैं उसके बाद अगर आपको समय बचता है तो स्व अध्ययन में जा कर के खोज के आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उससे सीख मिलेगा, उसमें कोई भी चीज़ वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, परंतु आप उनसे कई चीज़ों को सीख सकते हैं। अब स्व लर्निंग जो अभी हम लोग कर रहे हैं उससे आपने कितना लाभ उठाया, ये एक सवाल है। बाधाएं तो बहुत था, कई लोगों को SMS मिलने में बाधाएं था और स्वाध्याय में हमें नहीं दिख रहा है, ऐसे करके उनमें से भी कुछ बाधाएं थे। स्कूल के वेबसाइट में कभी कभी कुछ बाधाएं आए थे। और किताबों के लिए जो आप लोग जमा करना, बुक आपको पहुंचना, इसमें कुछ बाधाएं थे। ये सभी बाधाओं के बावजूद भी कई बच्चों को वो बहुत ही उपयोग रहा। तो आप लोगों को भी आप सभी भी उपयोग पाना चाहिए। कुछ ऐसे बाधाएं आपके तरफ में भी थी, कुछ चीज़ें आपको समझने में दिक्कत थी, कुछ बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं था या इंटरनेट का कनेक्टिविटी बहुत स्लो था। इन बाधाओं को तो अवॉइड नहीं कर सकते थे। कभी कभी आज का लेसन्स को कल पढ़ना पड़ा क्योंकि इंटरनेट नहीं काम किया। ये सब बाधाएं तो
रहता ही है हमारे जीवन में, लेकिन कुछ ऐसे बाधाएं था जो मनमानी, ये बहुत बड़ी बाधा है जिसे आप जीत सकते हैं। कई बच्चे मनमानी किया है, हमें मालूम है। आपने अपने पेरेंट्स का, माँ बाप की बात नहीं मानी है, आपके ऊपर उन्हें ज़बरदस्ती करना पड़ा, ज़बरदस्ती बैठालना पड़ा, ये तो सही नहीं है। इन बच्चे आगे बढ़ने में बहुत बाधाएं हैं। एक लापरवाही, अगर आपको बहुत बैठाल के किया भी, लापरवाही से काम किए हैं, जब कोई सामने है तब करेंगे, नहीं है तो कोई दूसरा करेंगे, ये सब सही नहीं है। जब हम गलत करते हैं उसका प्रतिफल भी हमें मिलता है। इसलिए आपको इन बाधाओं को, जिससे आप जीत सकते हैं, मनमानी, लापरवाही, इन बाधाओं को नीचे दबा करके आपको ऊपर उठ के आना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप तैयार हो जाएं, इन सारे बाधाओं को किक कर दें और आप तैयार हो जाएं और अन्य बच्चों की तरह आप भी आगे बढ़ते चलें। आप लोग ज़रूर स्कूल को मिस करते होंगे, अपने मैम टीचर्स को, सर लोगों को मिस करते होंगे। हम लोग भी बहुत मिस करते हैं, आपकी आवाज़, आपके चेहरा को हम लोग भी मिस करते हैं। और हम विश्वास करते हैं बहुत ही जल्दी ये सारे समस्याएं जो हमारे दुनिया में है सब कुछ ठीक हो जाएंगे और जल्दी ही हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे। अब हम कुछ बातें बताएंगे, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना होगा। घर से पढ़ने के लिए किस प्रकार आप तैयार हो जाएं। तैयार होना पड़ता है, कोई भी चीज़ कार्य करने के लिए तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बताएंगे किस प्रकार आप तैयार होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको समझना होगा जो लोग आपको घर में हेल्प करते हैं आपको पढ़ने में, क्योंकि जो टीचर्स आपको यहाँ पढ़ाते थे वो काम घर में करना पड़ता है। कभी भैया, कभी दीदी, कभी मम्मी, कभी पापा, जो भी आपको मदद करते हैं उनको आपको सहायता देना है, उन्हें थकाना नहीं है। कई बार जो लोग आपको मदद करते हैं, मम्मी है, पापा है, वो लोग आपको बता के थक जाते हैं, ये तो गलत बात है। आप उनको सहायता करना चाहिए। जब एक बार में बोलते हैं उसको मान लेने से उनकी भी खाम हल्का है, आपको भी उनको आपको सहयोग करना चाहिए। उनको कुछ हेल्प, जैसा मम्मी आपको काम भी करते हैं, घर का काम भी करना, अपना काम भी करना, आपको भी पढ़ाना है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, कुछ मदद करना चाहिए। घर में कुछ जिम्मेदारियां आपको करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आज्ञा मानना। मैंने आपको पहले से सिखाया है, आज्ञा मानने को किसे कहते हैं, जो पहली बार बोलने से तुरंत मान लेता है उसी को मानना कहते हैं। किसी को ज़बरदस्ती कराते हैं तो वो भी क्या है, ना मानने का बराबर है। तो इसलिए आपको आज्ञा मानना है, शैतानी नहीं करनी है। ऐसे बच्चों को बाद में आप ही को नुकसान होगा। ठीक है, याद रखें, अपने माता पिता का पूरी आज्ञा मानेंगे और शैतानी छोड़ देंगे। एक वचन हम बाइबल से बताएंगे, हे बच्चों अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। क्यों? क्योंकि यही उचित है, वही सही है। जो सही है वही काम हमें करना चाहिए। एक और चीज़ हम बताएंगे, अपनी माता पिता का आदर कर, उन्हें हमें आदर करना चाहिए। आदर करते हैं तो सचमुच में उनकी बात भी हम मानेंगे। लेकिन इस आज्ञा के साथ हमें एक प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो। मतलब जब हम अपनी मम्मी पापा की बात मानते हैं, उनकी आदर करते हैं, तो हमारा भला होता है और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे, तो हमारा उम्र भी इस धरती में लंबी होती है। तो इसलिए बच्चे, आप अपने मम्मी पापा का आदर जरूर करें। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम बाधा मुक्त वातावरण कैसे बनाएं। पहली बात तो हमें एक स्थान चुनना होगा अपने घर में जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, टीवी ना हो, ऐसे एक जगह, छोटा घर भी हो लेकिन उसमें भी एक कोना आप पकड़ सकते हैं, उसे हम कहेंगे स्टडी कॉर्नर। ओके, अभी तक अगर आपने स्टडी कॉर्नर नियुक्त नहीं किया, अभी नियुक्त कर दें स्टडी कॉर्नर। तो उस जगह पर आप बैठेंगे, कब? उचित समय पर, सही समय पर। आपने मम्मी पापा के
मदद से आप एक शेड्यूल बनाएं। जैसे हम पहले भी आपको सिखाते थे, सुबह से लेकर, सुबह उठने के समय से लेकर रात सोने समय तक आपको क्या करना होगा, एक शेड्यूल बनाना है। और सिर्फ बना के दीवार में चिपका देने से काम नहीं चलेगा, उसके अनुसार चलना भी है। ओके, सो निश्चित जगह और सही एक समय पर आप बैठेंगे, अपनी कॉपी किताबें सब कुछ आप रेडी रखेंगे, सब कुछ आपके पास में रहना है। ओके, और एक बात है, आपको प्लानर नहीं मिला इसलिए आप एक पुरानी कॉपी को डायरी किस तरह बना देना, जिसमें आप रोज़ लिखेंगे। जैसे प्लानर में लिखते थे डेट लगा के सब्जेक्ट समेत, उसमें लिखते जाएंगे और टिक लगाते जाएंगे कि हाँ इस तारीख में सारा काम हो गया है। जैसा आप रोज़ प्लानर में साइन लेते थे उसी तरह अभी भी आप करेंगे। रोज़ सोने से पहले हाँ होमवर्क वाला सारा वर्क चेक करा के आप साइन ले लेंगे। ओके, एक हमने शेड्यूल हमने बनाया है, उसको आपको दिखाएंगे। ये इस तरह बनाएंगे आप क्या क्या काम करेंगे। इवन आप घर का भी, सिर्फ पढ़ाई का नहीं, हर चीज़ का एक टाइम टेबल इस तरह आप बना दें। और ये आपके लिए एक सैंपल दिया है। अब हम बताएंगे, आप कॉपी किताबों को थोड़ा समझ लें, खासकर फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। ये देखिए आपके एक्सीड में ये जो ग्रीन कलर नीचे दिख रहा है ना आपको, ये सारा होता है रीडिंग बुक्स, है ना, इसे कंटेंट बुक कहते हैं। इसमें वॉल्यूम 1, 2, 3 होंगे हर सब्जेक्ट के लिए। ओके, ये मैथमेटिक्स का है और ये ईवीएस का है। इसमें हमने सब में वॉल्यूम 1 दिखाया है, इसी में आपको 3 किताब होंगे। ठीक है, ओके, सो ये इसी बुक से आपको पढ़ना है। ये कंटेंट बुक है, ये रीडिंग बुक है। नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे, ये वर्क बुक है। इसी तरह तीनों सब्जेक्ट में है। ये वॉल्यूम 1 हमने आपको दिखाया, वॉल्यूम 2 भी है, 3 भी है। जिस वॉल्यूम से मैम पढ़ाते हैं वो आपको बताएंगे, उसी को उठा करके आपको करना है। इस वर्कबुक के अंदर जो है वर्कशीट्स होते हैं जिसे आपको लिखना होता है। ओके, टीचर्स जैसे आपको वीडियो में बताते हैं उसी तरह आपको करना है। याद रखें, ये काम आपको ही करना होगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। ओके ओके, ये आपका नोटबुक है। कई नोटबुक रहेगा, ये देखिए यहाँ पर मैंने सर्कल बना के दिखाया, इस तरह स्टैम्प किया हम लोगों ने। हर कॉपी में आपको स्टैम्प किया है ये कौन सा सब्जेक्ट का है। सो कोई सब्जेक्ट में 2 नोटबुक होंगे। एक नोटबुक को फ्रेश रख लें, एक में काम करते जाएं। ठीक है, डेट लगा के सब्जेक्ट का ना वो लेसन्स का नेम लिख के उसको आप डे वाइज जैसा आप स्कूल आते समय लिखते हैं उसी तरह आपको इसमें लिखना होगा। मैंने एक सैम्पल आपको नोटबुक दिखाया है। ठीक है, जगह तैयार हो गया है और टाइम टेबल तैयार हो गया, किताब कापियाँ समझ लिए हैं। अब आपके मन को तैयार करना है। तैयार हैं आप? यस, हमें मालूम है आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं और आप लोग तैयार हैं। अब कुछ बातों को कहेंगे। ठीक है, आप समझना है आप छोटे नहीं हैं, कोई छोटे तो नहीं ना, सब आप लोग बड़े हुए हैं। LKG में कब छोटे छोटे आए थे रोते हुए स्कूल, फिर कितना सारा आपने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है आपने। LKG में सीखा, UKG में सीखा, बहुत कुछ सीखा है। तो इसलिए आप ये नहीं समझना कि मैं छोटा हूँ। कोई बच्चे कहते हैं ना मैम बताएंगे तभी हमको समझ में आएगा, ऐसे नहीं है। आपके अंदर इतना क्षमता है, आप घर में बैठे भी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी समय ऐसा है न आप स्कूल आ सकते हैं न टीचर स्कूल आ सकते हैं, सब लोग घर में ही बैठ के अपना काम करना है। इसलिए आप अपना मन को तैयार कर लेना है। ओके, आप छोटे नहीं हैं। सब बोलो मेरे पीछे, मैं छोटा नहीं हूँ। यस, और आप अपना काम स्वयं करेंगे। कुछ बातों को हम आपको टिप्स की तरह बताएंगे। ठीक है, रोज़ आपके टीचर्स आपको स्वाध्याय में अपने वीडियो भेजते हैं, आप देख रहे हैं ना, आप लोग देखते हैं ना, रोज़ आपको बताते हैं क्या लिखना है, क्या पढ़ना है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको बताएंगे। टीचिंग के वीडियो जब टीचर्स डालते हैं ना, उसको देखने से पहले उस पार्ट को आप लोग 1-2 बार पढ़ लें। ठीक है, ये चीज़ नया है, लेकिन
मैंने कुछ बच्चों से पूछा है, जो लोग टीचर का लर्निंग को, जो उनका जो टीचिंग है वीडियो को देखने से पहले उस पार्ट को जो पढ़ लेता है ना, उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है. ओके, सो आई एम एनकरेजिंग यू टू स्टडी योर बुक बिफोर सीइंग योर टीचर्स वीडियो. ओके, आई रिपीट, आप लोग वीडियो देखने से पहले 2-3 बार उंगली रख करके, हमें मालूम है टीचर नेक्स्ट अभी पढ़ाएंगे, या तो वीडियो चला के देख लें कि हाँ आज ये पढ़ाने जा रही हैं, तो वीडियो बंद कर दें, बुक उठाएं, 2 बार 3 बार अच्छे से उसको पढ़ लें. इसके बाद आप वीडियो देखिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, और वीडियो को भी 2-3 बार देखें, और इसके बाद आपको काम करने में बहुत ही आसान हो जाएगा और आपका क्षमता भी बढ़ता जाएगा. ओके, इस तरह आपका वीडियो आता है. ओके, इसमें फर्स्ट स्लाइड में रहता है कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं. 2 या 3 बार वीडियो देखें. वीडियो देखते समय ये कोई कार्टून नहीं है, तो आप इधर उधर ध्यान रख के देखना, उसी में लगे रहना कि टीचर क्या दिखा रहे हैं, टीचर क्या बोल रहे हैं, उसको अच्छे से ध्यान लगा करके आपको सुनना है. ओके, और नेक्स्ट है आपको किताब पढ़ना है. मैंने कहा ना, पहले पढ़ना फिर लिखना, ये मंत्र तो हमेशा है. तो आप वीडियो सुनने के बाद फिर से बुक पढ़ेंगे, फिर जो जो काम टीचर्स ने बताया है उस सवालों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएगा. तो कोई भी ये ना समझे सोचे कि मुझे नहीं आता है, उस जो शब्द है ना मुझे नहीं आता, उसको उठा के दूर कर देना है ना. हमें आता है, हम कर सकते हैं, ऐसे करना है. और सोचना है, टीचर्स जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसको सोचना है. हमेशा मोती गहराई में मिलती है, तो इसलिए गहरे पढ़ाई करना है. ओके, और आपको वर्कबुक भी लिखना है, कॉपी में भी लिखना है, क्योंकि अभी आप स्कूल तो नहीं आ रहे. पहले वर्कबुक स्कूल में लिखते थे, अभी आपको दोनों लिखना है, इसलिए मम्मी पापा को तंग नहीं कराना, आप खुद ही लिखेंगे. ओके, और अपने शब्दों में लिखेंगे. अभी आप छोटे हो, कहीं कहीं आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे, कोई बात नहीं, मिस्टेक के बाद हम सीख लेंगे, मिस्टेक करके फिर सीख लेंगे. तो इसलिए कहीं कहीं ग्रामेटिकल एरर हो रहा है और कोई बात नहीं, उसके लिए आप चिंता ना करें, पर अपने आप से लिखें, अपने आप से बेस्ट लिखेंगे. ओके ओके, अगर मौका मिलता है तो अपनी मम्मी से, दादी से, किसी से भी जिसके पास समय है, आपने आज क्या सीखा है उसको ज़रूर बताना. ठीक है, कई बच्चों के घर में बड़े लोग रहते होंगे, है ना, तो उनके पास आप बैठ के आज मैंने ये सीखा, ऐसे करके उनसे आप बता सकते हैं. बताने पर आपको और अच्छे से मालूम होगा. ओके, सो ये है आपका वर्कशीट. इसी में मैम बताते हैं ना, S1 लिखिए, ऐसे वर्कशीट दिखाते हैं. ज़्यादातर इसमें 3 क्वेश्चंस रहते हैं. उन चीज़ों को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं. ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये आपके ग्रीन बुक जो कंटेंट बुक है इसमें रहता है. इसको टीचर्स कहते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिखो, जो लिखना है उसको आप बताते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ये आपके ग्रीन कलर बुक में रहता है. नेक्स्ट आपके नोटबुक में भी बताते हैं इन क्वेश्चन आंसर. जो कंटेंट बुक में ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इन्हीं को आपको इन नोटबुक में लिखना है, अपने अपने सब्जेक्ट नोटबुक में लिखना है. ओके, अंडरस्टूड. अब हम आपको एक सैम्पल दिखाएंगे. एक बच्चा ने स्वयं अपने घर में अपने मन से जो लिखा है, वो कॉपी का फ़ोटो मैंने मांगा है, उसको आपको दिखाएंगे. देखिए, हाँ, थोड़ा बहुत हैंड राइटिंग इसका अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे लिखेंगे. देखिए यहाँ पर इन्होंने डेट लिखा है, होमवर्क लिखा, ब्लॉक 1, हाँ, लेसन 2 लिखा है. तो करेक्ट लिखेंगे आप लोग. इस तरह लेसन का नेम लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, फिर लाइन छोड़ेंगे. इस तरह आप स्वयं लिखेंगे. ओके, देखिए, अच्छे हैंड राइटिंग में आप लोग लिखना है. ओके, हर साल ये समस्या, जब बच्चे यूकेजी से फर्स्ट में जाते हैं, हर साल टीचर्स ये समस्या फेस करते हैं. 1-2 महीने टीचर्स को लग जाता था कि बच्चों को स्वयं पार्ट को समझ के आंसर्स खुद लिखवाना. तो अब की बार आपको करना पड़ रहा है, इसलिए हिम्मत न हारिए. लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है
हमें प्रसन्न करना है कि बच्चा स्वयं करें। वो तो चाहेगा कि वो हर तरीके से प्रयास करेगा कि हमें कोई आंसर बता दें, हम आसानी से लिख दें, लेकिन हमें पूरी तरह से उनको बताना पड़ेगा नहीं, तुम स्वयं लिखना है। इसी तरह टीचर्स भी यहाँ पर करते थे और 1-2 महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद वो स्वयं करने लग जाता था। तो इसलिए कृपया ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप उनको आंसर ना बताएं, उन्हें स्वयं लिखने दें। अब हम अभिभावक के लिए कुछ चीज़ें बताएंगे। आप लोगों का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। उनको सही जगह पर बैठा लिए, सही समय पर उनको बैठा लिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। शुरुआत के समय पर 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते आप लोगों को थोड़ा उनके साथ लगना पड़ेगा, लेकिन उस आदत में रखिए कि वो स्वयं करें, आपके निगरानी में रहें, लेकिन वो स्वयं करने के लिए, ताकि कुछ समय के बाद उनको आप अपने आप में करने के लिए छोड़ सकें। तो उनको आप शुरुआत में थोड़ा सा सहायता करिए, उन्हें स्वयं लिखने दीजिए, आप जल्दी तक ना जाइए, उनको स्वयं लिखने दीजिए। कभी कभी कोई बच्चा हमारा पेशेंस को टेस्ट करता है, तो आप लोग उसमें अटल रहें कि नहीं, आपको ही लिखना है, और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने के लिए उनको प्रेरित कराएं। अगर कहीं चित्र बनाने का उस तरीके की चीज़ें हैं, यदि आपसे हो सकता है तो आप चित्र बना के देख सकते हैं। रोज़, जैसा मैंने बच्चों को बताया, एक ओल्ड नोटबुक को, पुराने नोटबुक को डायरी की तरह यूज़ कर लें, उसमें सब्जेक्ट को लिख के बच्चा टिक लगा दें कि हाँ ये हो गया है, और आप एक नज़र लगा के नीचे आप साइन करें, ताकि बच्चे का ये रहेगा कि हाँ मम्मी पापा मुझे मेरे डायरी में साइन करेंगे। तो बहुत धन्यवाद अभी तक जो आप लोगों ने सहयोग किया है। आगे भी हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी दुआ प्रार्थना हमारे बच्चों के लिए हमेशा है। परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीषित करें। धन्यवाद।